सरकार हमारी मांगे अगर नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। जिससे कि वार्तालाप भी किया गया था, टेबल टॉक भी किया गया था, लेकिन ये सारे विफल रहा। सिर्फ आश्वासन ही दिया गया कि अब होगा अब होगा। सरकार को तो सुनना चाहिए और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल सुनेगी। सैलरी जब हम लोग ज्वाइन किए तो 2 साल तक बढ़ाया नहीं गया, उसके बाद से फिर बढ़ाया गया। और इतना कम में एक सैलरी भी काट के रखते हैं 1 मंथ का, तो फिर हम लोग कैसे इस कम वेतन में कैसे पालन पोषण करें। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रियाज सुमन। इस वक्त निबंधन कार्यालय पे है, जहां पे तमाम जो जिला इकाई पटना के तहत में जितने भी अधिकारी हैं यहां पे बैठकर अपनी मांगों को रखे हैं। अब देखिए क्या कुछ है, इनसे बात करके हम जानकारी लेंगे कि आखिर यहां पे बैठने का मतलब क्या है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टी परस्पर, ये जो मांगे रखी गई है उनको लेकर आज हम बात करेंगे लोगों से। आखिर ये जो मांग रखे हैं आप किस चीज़ के तहत में रखे हैं? हम लोग देखिए मैडम, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोग की दुखों को देखते हुए आप लोग आए हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रोजेक्ट है। ये 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत हमारे बिहार के सारे युवाओं को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये कुशल युवा ये कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता हमारे इस ये ऑफिस से दिया जाता है, जिसमें हम लोग पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरी सच्चाई से काम कर रहे हैं 7 साल से, विगत पिछले दिनों। लेकिन हम लोग के मानदेय में वृद्धि नहीं होने के कारण और स्थानांतरण दूर दूर, मतलब 200-300 किलोमीटर लगभग सभी लोगों का ये हुआ है। पहले था ठीक स्थानांतरण, लेकिन अब इधर से 30% लोगों को ये गलत मैंने सही जगह है और 70% लोग बहुत दूर गृह जिला से हो गए हैं, जिसमें ये इतनी कम मानदेय में अपने परिवार को ये निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम लोग को कहते हैं सरकार से कि आपकी ये ड्रीम प्रोजेक्ट को सरकार को हम पूरी लगन से कर रहे हैं, तो हमारी भी भविष्य, हमारी भी बच्चे हैं, फैमिली हैं, उनकी भी निर्वहन हम लोग करें। इसीलिए एक सम्मानजनक मानदेय हम लोग को देने की कृपा करें। इसीलिए हम लोग इससे पूर्व में पहले पत्राचार हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लेवल से किया गया था, जिससे कि वार्तालाप भी किया गया था, टेबल टॉक भी किया गया था, लेकिन ये सारे विफल रहा। सिर्फ आश्वासन ही दिया गया कि अब होगा अब हो गया। लेकिन हमारे ये अशोक चौधरी कमेटी है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठाया गया 2015 में, जो कि 18 में सब लगभग विभाग में लागू हो गया है, जो कि हमारे विभाग में अभी तक पूर्णतः नहीं लागू होने के कारण मजबूरी में हम लोग को बैठना पड़ा। जिससे कि हम चाहते हैं कि हमारे उच्च स्तरीय कमेटी रिपोर्ट, जो कि वो अनुशंसा हम लोग को किया गया है, हम लोग को कर दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन विभाग की तरफ से फिर इसी कमेटी पे एक कमेटी गठन कर दिया गया। ऐसा कल के पत्र से एक रिलीज हुआ है, ये हुआ है। तो हम मानते हैं कि उस कमेटी में ये क्या फॉल्ट था या मुख्यमंत्री जी में क्या फॉल्ट था, जो फिर से एक कमेटी उस कमेटी पर गठन कर दिया गया है, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि उस कमेटी के हम लोग भी उस सुख सुविधा का लाभ लें, जिससे कि हमारे बच्चे फैमिली उसका निर्वहन अच्छे से करें, हम लोग भी एक समाज में सम्मानजनक जीवन को यापन कर पाएँ। नहीं तो एक नियोजन नीति सरकार के लाया गया है। अब जो भी इस नियोजन और संविदा के नाम पर हम युवाओं को, जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, जो इस नियोजन प्रक्रिया के तहत बहाल हुए हैं, सभी प्रत्येक दिन उससे हम लोग कुंठित होकर जीते रहते हैं। क्योंकि ये नियोजन नीति ला करके हमारे लिए, सभी लोग के लिए, जितने भी परमानेंट जॉब करने वाले हैं, उसके लिए महंगाई है, उनके लिए सारा चीज़ सुख सुविधा है। उनके लिए प्रत्येक वर्ष महंगाई भत्ता बढ़ता है, होम रेंट मिलता है, चिकित्सा भत्ता मिलता है, अर्जित अवकाश मिलता है, वगैरह सब मिलता है। लेकिन जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, नियोजन कर्मचारी हैं, उनको दिन प्रतिदिन ये सारे सुख सुविधा से वंचित कर दिया जाता है, जो कि एकदम अन्याय है। क्योंकि हम भी एक युवक हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी आदमी हैं, वो भी आदमी हैं। जो काम वो कर रहे हैं वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, एक ही ऑफिस है, फिर भी ये दोहरी नीति सरकार की चल रही है। ये अच्छी बात नहीं है। इसी सरकार से हम प्रार्थना करना चाहते हैं, चरणबद्ध क्रमबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं सरकार से कम हम लोगों को समाज में जीने के लिए एक सम्मानजनक मान देने की कृपा करें। ऐसे हम कुछ ऐसे आप लोगों से कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं जिससे कि आपको कुछ ख़त्म हो जाएगा या कुछ ऐसा। इसीलिए और दूसरी चीज़ है कि हम लोग को ये सिक्योरिटी मनी जो रख लिया गया है कि आप लोगों को 1 महीना का हम लोग को जितना मानदेय होता है वो रख लिया जाता है विभाग से, वो ये कह कर रख लिया जा रहा है क्योंकि आप जॉब हमारे छोड़ने से पहले हम लोग से अनुमति लीजिए, नहीं लीजिएगा तो आपको ये 1 महीना की सिक्योरिटी में छोड़ दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, विभाग से, मैं जब नियोजन आपकी है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, सब कर रहे हैं, फिर मैं छोड़ूंगा क्यों जॉब? यदि आप मुझे सम्मानजनक मानदेय दे देंगे तो मैं जॉब क्यों छोड़ूं? जॉब के लिए आप लोग ये कर रहे हैं कि इतना 10 लाख हम लोग बेरोजगार को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, फिर हम जॉब क्यों छोड़ेंगे? वही सम्मानजनक हम लोग के मानदेय दिया जाए, उच्च स्तरीय कमेटी लागू कर दिया जाए और हमारा सिक्योरिटी मनी जो है वो हम लोग को वापस कर दिया जाए।
उसके बाद स्थानांतरण जो बहुत लोग जो इधर दूर दूर जिला हो गया है उनको आप गृह जिला नहीं दे सकते, तो आप कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में आप परमंडल वाइज कर दीजिए, ये कर दिए। नहीं तो आप एक म्यूचुअल का व्यवस्था करा दीजिए। आपको यदि किसी प्रकार की परेशानी की व्यवस्था हो रहा है कि सब जिला में अलग ज़्यादा संख्या में, एक म्यूचुअल का प्रावधान होता है कि जिसको ज़्यादा दिक्कत है तो एक दूसरे से म्यूचुअल करके आपस में कोऑर्डिनेट करके दूसरे जिला में एडजस्ट कर सकते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनसे हम बैठकर बातें करेंगे कि आखिर ये जो मांगे हैं वो लगातार मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं महंगाई में मानदेय बढ़कर सम्मानित जिंदगी दे, और ना ही दे सकते हैं सरकार तो इच्छा मृत्यु ही दे दे, ऐसा लिखकर आप यहाँ पे बैठे हैं। तो क्या लगता है कि आपके मांगों को लेकर सरकार सुन रही है? देखिए, सरकार को तो सुनना चाहिए और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल सुनेगी। मेरा कहना यही है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई है फिर से, मैं ये पूछना चाहूँगा न्यूज़ के माध्यम से सरकार से, क्या कोई भी विभाग में जहाँ भी संविदा कर्मी हैं, किस आधार पर उनका 1 महीने का सिक्योरिटी जमा है? कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी विभाग में जहाँ संविदा कर्मी हैं, नीचे से लेके ऊपर कोई भी पोस्ट पे अगर संविदा कर्मी वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनका किसी भी तरह का मानदेय जो है 1 महीने का सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखा गया है। उसके बाद फिर इन्होंने कमेटी बनाया, तो भाई कमेटी जो बिहार विकास मिशन ने बनाई है हम लोगों के लिए, किस लिए बनाई है? तो चौधरी कमेटी का क्या मतलब रह गया? उसमें तो साफ साफ कहा गया है ना कि संविदा कर्मियों को 60 साल तक का आप ये करें, कोई भी अर्ली जो है सालाना वार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा। कहीं ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह का किया जा रहा है। सैलरी जब हम लोग ज्वाइन किए तो 2 साल तक बढ़ाया नहीं गया, उसके बाद से फिर बढ़ाया गया 10%, वो भी बढ़ाया गया, और आज सैलरी का ये हालत है कि 20 से 22 हज़ार रुपया हम लोग को सैलरी मिलता है। उसी में हम लोग परिवार के साथ निर्वहन करते हैं। मैं खुद का, जैसे हमारा जो हालात है, और मैं सबकी बात बोल रहा हूँ, हम अपना पर्सनली भी बोल रहे हैं कि हम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ 3 आदमी रहते हैं पटना जैसे महंगे शहर में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हम लोग जीवन यापन करते होंगे, और यही स्थिति हर SWMPA के साथ है। साथ निश्चय में काम कर रहे हैं, गर्व की बात है, सरकार का सहयोग कर रहे हैं, सरकार के काम में हाथ बटा रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। फाइलों में नौकरियां दे रही हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। संविदा कर्मी का एक ठप्पा लग गया है, जो भी सुनते हैं तिरस्कार की भावना से ही देखते हैं। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इस तरह का तिरस्कार से भावना से हम लोग को बचाएं और एक सम्मानित, एक व्यवस्थित ज़िंदगी जीने का जो सैलरी होता है वो हम लोग को मुहैया कराएं। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो बैठी हैं, यानी कि महिला भी इसमें शामिल है। यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं। सिक्योरिटी के नाम पर जो कटौती की गई है मानदेय की राशि वापस करे, ये इसका मतलब क्या है? हम लोग का 1 मंथ का जो वेतन होता है वो हमारे विभाग में सिक्योरिटी के तौर पे कटौती कर लिए रखा हुआ है, जो किसी भी विभाग में नहीं काटा जाता है, लेकिन हम लोग के विभाग में है, तो हम लोग को वापस किया जाए। अच्छा, ये पहले से लागू था कि सिक्योरिटी वाला जो भी मनी होगा वो अधिकारी के पास जाएगा? नहीं, आपके पास पहले नहीं, जब हम लोग ज्वाइन किए थे तब नहीं था, वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, बाद में हुआ है। ठीक है, जब हम लोग का ये बहुत कम ही वेतन है, जिसमें हम लोग का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे को अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छे से पढ़ाई लिखाई या खाना पीना नहीं कर सकते हैं, और इतना कम में एक सैलरी भी काट के रखते हैं 1 मंथ का, तो फिर हम लोग कैसे इस कम वेतन में कैसे पालन पोषण करें? ठीक है, और हम लोग का जो ये पैसा अगर नहीं बढ़ता है तो फिर हम लोग को बहुत सारी परेशानी होती है। महंगाई इतना बढ़ रहा है, इस महंगाई में इतने कम वेतन में नहीं हो पाता है पालन पोषण, तो हम लोग का सैलरी बढ़ाया जाए और हम लोग का जो भी मांग है उसको पूरा किया जाए। क्या लग रहा है, सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? सरकार हमारी मांगे अगर नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। सरकार से हमारी मांगे हैं कि चौधरी कमेटी को लागू किया जाए, ठीक है, और वेतन बढ़ोतरी किया जाए। तो सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। बिहार हम आपको बता दें कि देखिए, बिहार सरकार लगातार दावेदारी से कहती है कि धरातल पर नौकरियां बहुत है, लेकिन यहाँ पर नौकरी देने से नहीं होता है। नौकरी दिए हैं तो उसके लिए आपको
उसका सैलरी भी फिक्स करना होता है, लेकिन यहाँ पर सैलरी भी फिक्स नहीं है, जो कि ज्वाइनिंग आने के बाद ये लोगों को जो कहा गया था, जो चीज़ का हुआ था जिक्र, वो चीज़ नहीं है। जो सेक्रेटरी का पैसा होता है वो पैसा सरकार अधिकारी को दे देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही मामला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तमाम महिलाएं और जेंट्स यहाँ पर बैठ के अपनी मांगों को रख रहे हैं, भारत सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।